आज ओम शांति। आज मैं आपको ऐसा कोई कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ जो आध्यात्मिक भाव में परिपूर्ण है। तो आइए आज एक कहानी जो सुनाता हूँ वो है अंधे और हाथी। एक गांव में एक पाठशाला थी। इनमें उन्होंने पाठ पढ़ते थे। एक बार गुरुजी ने सोचा कि अंधों के हाथी के बारे में बताऊं। तो वो क्या किए, अंधों को लेकर ये हाथीशाला गए और उसको बोले कि हाथी को पकड़कर बताओ हाथी कैसा है। तो पहला एक अंधा ने हाथी का कान पकड़कर बोला, अरे ये तो जैसा सूप है। सूप मतलब वो अनाज साफ करने वाला बर्तन। और दूसरे अंधों ने हाथी का गोड़ पकड़कर बोला, अरे हाथी तो जैसे स्तंभ बराबर है। ऐसे तीसरे ने हाथी का सूंड पकड़कर बोला, हाथी तो डंडे के बराबर है। और चौथा हाथी का पूंछ पकड़कर बोला, हाथी तो रस्सी बराबर जैसे है। और पांचवा ने हाथी का पीठ छूकर बोला कि हाथी तो दीवार बराबर है। तो गुरुजी ने सब सुना। तो इसे जब पांचवा ने बोला हाथी दीवार बराबर है, तो पहला वाला तो वो राजी नहीं हुआ। वो तो बोला कि नहीं नहीं, हाथी तो ऐसा नहीं है, हाथी तो जैसे सूप बराबर है। दूसरा बोला नहीं नहीं, ये हाथी ऐसा नहीं है, हाथी तो जैसे स्तंभ बराबर है। ऐसे वाद विवाद चालू हो गया। वाद विवाद जोर से चालू हो गया। तो बीच में गुरुजी ने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप सभी लोग का बात ठीक है, सब ठीक बताते हैं। क्यों कि तो पहला तुम जो पैर को पकड़कर बोला, तो पैर तो स्तंभ बराबर है ही। आओ पूंछ को पकड़कर जो बोला वो तो रस्सी बराबर है। सभी का बात सही है, लेकिन जब हाथी को पूरा कल्पना करा जाते हैं, पूरा इमेजिन करते, तो हाथी का स्वरूप जाना पड़ता है, याद में आता है। तो ऐसा नहीं है। हाथी का पूरा पकड़कर आप कोई नहीं पकड़े हैं, पकड़कर नहीं बोले हैं, कोई कोई एक एक पार्ट को पकड़कर कहे बोले हैं। तो इसलिए हाथी का अस्तित्व पूरा मालूम नहीं है। अस्तित्व पूरा मालूम होने के लिए हाथी को पूरा पकड़ना है। तो इसी तरह इसका आध्यात्मिक भाव ये है कि इसी तरह भगवान का अस्तित्व को पूरा कंप्लीट, संपूर्ण जिसको बोलते हैं, पूरा नहीं, अस्तित्व को पूरा नहीं पकड़कर मालूम नहीं होता है। कोई बोलता भगवान तो वहाँ है, कोई बोलते हैं भगवान तो बहुत सूक्ष्म है। तो भगवान को जब कोई किसी का विशेषत्व को पकड़ कर समझ कर बोलने से भगवान का अस्तित्व अच्छा मालूम नहीं होगा। भगवान शिव बोलते हैं कि मैं शिव सदा शिव हूँ, मैं निराकार हूँ। तो मैं सूक्ष्म बिंदु हूँ, मैं परमात्मा हूँ। हम सब आत्मा है और ये बाबा भगवान परमात्मा है। तो उनके जानने के लिए उनका ज्ञान चक्षु लेना है। भगवान जिसको ज्ञान चक्षु देते हैं वो भगवान के बारे में जानते हैं। जिसका ज्ञान चक्षु नहीं है वो चक्षु होने से भी अंधे बराबर हैं।
ठीक है, आज का कहानी इतना है। आपको कैसा लगे कहानी, और जब अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों को सुनाने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा कहानी सुनने लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति ही।